एक मित्र पूछते हैं, अध्यात्म और सेवा के विषय में कुछ कहें। कई सद्गुरु सेवा पर बहुत जोर देते हैं, किंतु अतीत के कई महान सद्गुरुओं के जीवन में कोई सेवा कार्य नहीं दिखाई देता। सेवा का विषय एक बहुत ही गहरा विषय है। आजकल जब सेवा की बात की जाती है तो उसे बहुत निम्नतम तल से देखा जाता है। अतीत के जिन महान सद्गुरुओं की तुमने चर्चा की है, निश्चित ही तुम भगवान बुद्ध, महावीर, रमण जैसे सद्गुरुओं की इशारा कर रहे होगे, क्योंकि इन सद्गुरुओं की कार्यशैली में सेवा का कोई प्रतिपादन नहीं दिखाई देता। सेवा का तात्पर्य है किसी को सहायता देना, किसी को जीवन यात्रा में आगे बढ़ने में सहयोग देना। अगर तुम सेवा को बहुत निम्नतम तल पर लेकर आओगे तो तुम्हें लगेगा किसी को भोजन कराना, कहीं सफाई कार्य करना, यही सब सेवा है। फिर सेवा से कार सेवा भी हो जाती है, और कार सेवा में भी मैंने तो सुना है कि लोग अब सीधे सीधे कार सेवा पर ही आ गए हैं। पहले तो कार सेवा का तात्पर्य होता था जो कार सेवक हैं वो किसी मिशन में काम कर रहे हैं, और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि कारों की ही धुलाई पुछाई को कार सेवा का नाम दे दिया गया है। जैसे बहुत सारी कारें कहीं पार्क हैं पार्किंग एरिया में, और साधकों से कह दिया जाए कि ये तुम्हारी कार सेवा है कि जाकर सब कारें साफ करो। लेकिन इन बातों से बनता बिगड़ता क्या है? कोई बीमार है, उसे दवा बांटाओ, किसी के पास कपड़े नहीं हैं उसे कपड़े दे आओ, किसी को भोजन कराओ। सेवा की बात चलते ही करीब करीब यही बातें लोगों के दिमाग में आती हैं। वृद्धाश्रम खोलो, अनाथालय खोलो, इस तरह की सारी गतिविधियां करो। बहुत सारे महान सद्गुरुओं ने इन पर कोई जोर नहीं दिया। उसके कारण है क्योंकि जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा किन्हीं बहुत गहरे व्यापक तलों पर अपना काम करती है, और ये छोटे तल अपने आप समायोजित हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। अब जैसे बुद्ध के जीवन में ऐसी घटना बहुत कम मिलेगी कि वो किसी के पैर दबा रहे हों, दबवा भी नहीं रहे हैं, दोनों काम करते हुए नहीं पाए जाते। और जो सेवा करता है वो लेता भी है। अगर सेवा देने का भाव बहुत गहरा हो गया है तो लेने का भाव भी बनेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि अगर तुम दूसरों की सेवा के लिए बने हो तो दूसरे भी तो किसी चीज़ के लिए बने होने चाहिए। तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तो ये म्यूचुअल घटना की तरह से, पारस्परिक घटना की तरह से चलता रहता है। आध्यात्मिक तल पर सेवा से ज़्यादा महत्व है आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्तार का, अंतर्दृष्टि के विस्तार का। अर्थात तुम अपने ऊर्जा स्तर को इतना ऊंचा उठाते हो
कि कई बार कुछ न करते हुए भी तुम्हारे होने मात्र से इतना कुछ होता है जिसकी कल्पना संभव नहीं है। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति है, दरिद्रता से जूझ रहा है, गरीबी से घिरा है, और एक सेवा भाव वाला व्यक्ति उसके पास जाएगा तो उसकी आर्थिक मदद करने की चेष्टा करेगा। आर्थिक मदद दिया जाना सुंदर है, बात समझें, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है। तात्कालिक आवश्यकता जिस बात की हो वो भी करना है, लेकिन वही महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कहीं और ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर तुम उसकी गरीबी को महसूस कर पाए, उससे जुड़ पाए, उसकी पीड़ा को महसूस कर पाए, और तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी चेतना बहुत सशक्त है, तो तुम्हारी चेतना से ही ऊर्जा का एक ऐसा बीज छलांग लेगा जो उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश करेगा और वो अपनी गरीबी मिटाने में लग जाएगा। कुछ उसके पास विचार आएंगे, कुछ उसके पास परिस्थितियां आएंगी, कुछ बिजली कौंधेगी और कहीं ना कहीं से उसके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। अब अगर ऐसी अवस्था में कोई सद्गुरु या तुम स्वयं किसी व्यक्ति के पास से निकल गए या उसके पास खड़े होकर निकल गए, तो किसी को लगेगा कि तुमने या उस सद्गुरु ने कुछ किया ही नहीं। लेकिन कई बार तुम्हारी जो अंतर जगत की घटना थी उसने इतना कुछ कर दिया होता है जिसे बाहरी तल से देखा जाना संभव नहीं। तो बहुत से महान सद्गुरु जो हुए, जिन्हें किसी सामाजिक स्वीकार्यता की इतनी चिंता नहीं थी, वो सब इन झंझटों में नहीं पड़े। आजकल तो गुरुओं को सस्टेन करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाज़ार है, मार्केट है, करना पड़ता है। अब सामाजिक सेवा कार्य करने से एक सामाजिक स्वीकार्यता बनती है, क्योंकि लोग पूछते हैं समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो अब उनको ये तो पता नहीं कि समाज के लिए चेतनागत तल पर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उनको दिखाना पड़ता है कि समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कितने प्याऊ लगवाते हैं, कितने कुएं खोदवाते हैं, कहाँ कहाँ हम क्या क्या काम करते हैं, दिखाना पड़ता है, मजबूरी है। सामाजिक तल पर बहुत सारे काम करना सुंदर है, लेकिन वो उप उत्पत्ति है, बाई प्रोडक्ट है, वो सीधा सीधा नहीं है। अब सस्टेन करने के लिए जैसे आजकल एक और नया फीचर जुड़ गया है गुरुओं के कार्य व्यापार में, उनको गाना बजाना पड़ता है, कई बार तो नाचना भी पड़ता है। नाचना ना भी आए तो क्या करें, गाना भी नहीं आता। बहुत सारे गुरुओं को तुम देखो, कुछ सीखे हुए हैं गा लेते हैं, कुछ नहीं सीखे हुए हैं गाते हैं, मजबूरी है, एंटरटेनमेंट है, जनता नहीं आएगी, क्या करोगे। और दूसरा जो सफल है ग्रुप, वो बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, तो दबाव भी बनता है उनके ऊपर कि आपके यहाँ ये नहीं होता, तो करना पड़ता है। कभी कभी हमारे ऊपर भी ऐसे दबाव डालने कुछ नादान लोग कोशिश करते हैं, फिर बात जमती नहीं। सहजता में जो हो वो सुंदर है। अब तुम कल्पना कर सकते हो रमन महर्षि को हारमोनियम बजाकर गाते हुए या नाचते हुए। उनकी धारा में होता, वो मीरा जैसे होते तो चलता, वो कर लेते, कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन उनका अपना एक ढंग है, उनका अपना एक व्यवस्था का काम करने का तरीका है। तो तुम बहुत सारी सुपरफिशियल चीज़ें, बहुत सारी सतही चीज़ें महान सद्गुरुओं के जीवन में नहीं पाओगे, लेकिन उनके होने मात्र से कितना बड़ा
परिवर्तन घटता है, इसे तभी जाना जा सकेगा जब बहुत सारे लोग चेतनागत तल पर आगे बढ़ेंगे। जैसे तुम्हें रमण का उदाहरण कहूँ, अरुणाचल में बहुत साधारण तरह से वो रहा करते थे और लोग अक्सर दावा करते थे कि उनके आसपास चमत्कार होते रहते हैं। रमण हालांकि हमेशा इन बातों का खंडन करते थे, हमेशा इन बातों का इनकार करते थे, कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग अचानक उनके प्रेमिसेस में प्रवेश करते थे और कुछ घटता था। कई लोगों को जीवन में कोई रास्ता नहीं मिल रहा, रमण ने बैठकर उनको रास्ता नहीं बताया कि तुम ये करो या तुम ये ना करो, और अचानक थोड़ी देर में ही जैसे एक रोशनी की रेखा उतरी और उस व्यक्ति को स्पष्ट हो गया कि मुझे जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई किसी अस्वास्थ्य से जूझ रहा था और अचानक स्वास्थ्य घट गया। दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सी घटनाएं होती थी और उन घटनाओं से प्रेरित होकर बहुत सारे लोगों ने न जाने कितने सुंदर और सृजनात्मक कार्य किए। एक सद्गुरु सृजनात्मकता की एक ऐसी धारा पैदा करता है, एक ऐसी रिपल पैदा करता है, एक वेव पैदा करता है कि वो बहुत सारे लोगों को अनजाने तल पर स्पर्श करती है और कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। अगर वो गुरु क्रेडिट लेने की कोशिश करे, वो रोज़ टेस्टिमोनियल इकट्ठा करे और अपने हर सेशन के बाद पढ़ के बताए तुमको कि ये होता है, तो ये वही कवायद है कि कैसे हम लोगों को प्रभावित करें। इस पर जोर ज़्यादा है बजाय कि जो एसेंशियल वर्क है उस पर जोर ज़्यादा होना। और जिसकी चेतना का स्तर इतना व्यापक, इतना गहरा नहीं होता और जो इस स्पिरिचुअल साइंस के, आध्यात्मिक विज्ञान के गहरे तलों को नहीं जानता, वो टेस्टिमोनियल ज़रूर इकट्ठे करता है, क्योंकि उससे उसको भी भरोसा आता है। ऐसा नहीं कि अनुयायियों को भरोसा आता है, जो नेता है, जो लीडर है, गुरु है, उसको भी भरोसा आता है कि कुछ तो हो रहा है, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि क्या हो रहा है, तो वो बाहरी तल पर ही देखकर अनुमान लगाएगा कि कुछ हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है। और फिर जब सेवा का बहुत एक सामाजिक महत्व संस्थागत बनने लगता है, तो गरीबी का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, विभीषिकाओं का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, हर चीज़ का एक शोषण प्रारंभ होता है। शोषण इस तरह से कि अगर गरीबी नहीं होगी तो तुम किसकी सेवा करने जाओगे। विभीषिकाएँ नहीं आएंगी, आपदाएं नहीं आएंगी, तो आपदा राहत कार्य की जो तुमने अपनी टीम बनाई हुई है, आपदा राहत कार्य में जो तुम काम कर रहे हो, उन्हें कैसे करोगे। तो कहीं ना कहीं अचेतन तल पर तुम उनकी प्रतीक्षा भी कर रहे हो। कल्पना करो तुम्हें 5 साल तक सेवा करने कोई मौका ही ना मिले, समाज इतना अच्छा हो जाए, लोग इतने स्वस्थ, समृद्ध, स्वप्रेरित हो जाएं, अपने आप चलने में, अपने पैरों पर चलने में सक्षम हो जाएं, तुम्हारी सेवा लेने से इनकार कर दें, तो 5 साल में तुम बड़े विचलित अनुभव करने लगोगे अगर तुम बहुत सेवाभावी व्यक्ति हो। तो अचेतन में कहीं तुम्हारी आकांक्षा भी छुपी होती है कि ऐसी परिस्थिति तुम्हें मिले। ये भी सूक्ष्म तल पर हिंसा है। और इन बातों से बचने की चेष्टा भी होनी चाहिए। महान सद्गुरु जिन्हें तुम कह रहे हो, वो गहनतम वैज्ञानिक हैं जो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और इसीलिए वो बहुत सारी बातों की फ़िक्र नहीं लेते। वो किसी के मत की, किसी के समर्थन की फ़िक्र नहीं लेते,
किसी के विरोध की फिक्र नहीं लेते, उन्हें चूंकि पता है क्या करना है। अब जैसे एक उदाहरण और तुमको मैं बताना चाहूँगा आधुनिक समय में महर्षि अरविंद के जीवन का। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देखा जाए तो वो बहुत सक्रिय लोगों में से थे और उनके ऊपर बड़ा दारोमदार था कि वो कुछ करेंगे, और अंग्रेज़ भी उनसे आतंकित थे। उनकी व्यवस्था से, उनके नीतियों से, उनके दर्शन से, उनके कौशल से अंग्रेज़ भी भयभीत थे कि ये व्यक्ति खतरनाक है। और अचानक एक दिन अरविंद सारे आंदोलन से अलग हो जाते हैं, पांडिचेरी चले जाते हैं। एक दैवी अंतःप्रेरणा उनके ऊपर प्रकट होती है, उनके सामने आसमान खुल जाता है, उनको पता चल जाता है कि क्या करना है, और वो बिल्कुल एकांत में चुपचाप अपना कार्य करने लगते हैं। तो उनके साथी भी बहुत निराश होते हैं, लोग उनको बहुत समझाते बुझाते भी हैं कि ये गलत कर रहे हैं आप। अब जब आंदोलन ठीक दिशा की तरफ जा रहा है तब आप उसे छोड़ रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे। तो अरविंद उन सारे लोगों से कहते हैं कि अब मैं उस विज्ञान को जान चुका हूँ जहाँ से मैं इस आंदोलन को उतनी सहायता दे सकता हूँ जितनी मैं इसके साथ खड़े रहकर नहीं दे सकता। अब मैं उस अति चेतन को अवतरित करने का काम करूँगा। सुप्रामेंटल जो उनका शब्द है अरविंद का, उस सुप्रामेंटल को डिसेंड करवाने का काम करूँगा। और अभी तो तुम एक अरविंद को देख रहे थे, और अब देश में अनेकों अरविंद जैसे प्रतिभा के लोग सतह पर आएंगे और अपना काम करेंगे। बहुत लोग चल चुके हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग रास्ते में हैं। मैं उनके अंतर मन में प्राण डालूँगा। बात थोड़ी बेबूझ जान पड़ती, लगता है कि किसी कल्पना लोक से आई है, लेकिन मैं तुमको यकीन के साथ एक कहना चाहता हूँ कि आगे जो स्वतंत्रता आंदोलन गतिमान हुआ, बढ़ा, उसमें अरविंद के इस अति चेतन के अवतरण का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद गांधी प्रवेश करते हैं, सतह पर सुभाष का आगमन होता है, बहुत सारे और ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपना काम करते हैं। और उनके पीछे ये किसी के अनुमान में भी बात शायद नहीं हो कि अरविंद की ऊर्जा, उनका विजन, उनकी चेतना अपना काम कर रही हो। कई बार जब तुम्हारी ऊर्जा बहुत संघनित हो जाती है, बहुत इंटेंस हो जाती है, तो तुम्हारे द्वारा स्वप्न का देखा जाना, तुम्हारे द्वारा उस विजन को देखा जाना भी इतना महत्वपूर्ण हो जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। एक ऐसे उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर बस एक कल्पना भी करना प्रारंभ करे तो उसकी कल्पना से ही ऐसी ऊर्जा की, ऐसी एटॉमिक रेज, परमाणुविक किरणें निकलनी प्रारंभ होती हैं कि बहुत सारे जो पोटेंशियल लोग हैं, जो संभावित लोग हैं, उनको वो किरणें पकड़ लेती हैं और वो सक्रिय हो जाते हैं, वो कुछ करने लग जाते हैं। अचानक एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हो जाती है। गरीबी और अव्यवस्था भी, ये अराजकता भी कहीं ना कहीं उन लोगों के माध्यम से बची हुई है जो सेवा में बहुत रस लेते हैं और पीड़ा का अनुभव नहीं उनको, करुणा से वो दूर हैं। एक बार तुम बस पीड़ित हो जाओ और तुम्हारी ऊर्जा भी गहरी हो तो क्रांति घट जाती। अब सतह पर जब गांधी जी आए तो वो उदाहरण भी देखें, वो भी सुंदर है। अरविंद की चेतना तो काम कर ही रही थी व्यापक तल पर,
और गांधी के अंदर जो चेतना उतरी वो भी बहुत ही गहरी थी। गांधी जी ने अपना एक धोती जो पहनना प्रारंभ की, उसकी घटना यही है कि उन्होंने एक गरीब महिला को देखा जिसके पास शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं था, तो उनके अंदर एक पीड़ा उभरी। उनको लगा कि हमारे देश में ऐसी अवस्था है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ पूरे कपड़े, और उन्होंने तत्क्षण वस्त्र छोड़ दिए। कोई कहेगा कि उनके वस्त्र छोड़ने से क्या फर्क पड़ा, वो पहनते रहते। पहनने से भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उससे एक ऊर्जा पैदा हुई, उससे एक शक्ति निकली जो बहुत सारे लोगों के प्राणों में प्रवेश कर गई, और आगे जो इस देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए हों, तकनीकी, औद्योगिक, उसमें अगर उनके उस विचार और भाव का, उनकी उस वेदना का हाथ रहा हो तो ये आश्चर्यजनक नहीं, वो रहा ही है। तो एक साधक के लिए अनिवार्य यही है कि वो महसूस करे गहरे तल पर, और उसके महसूस करने से ही कुछ क्रांति घट जाएगी। तुम इसे अपने जीवन में भी देख सकते हो और धीरे धीरे तुम पूरे समाज में भी देख सकते हो। इसीलिए सेवा का ऐसा कोई प्रकट रूप विशिष्ट सद्गुरुओं के जीवन में नहीं दिखाई देता। उन्होंने बातें तो बहुत सारी समझा दी होंगी, लेकिन तुम कभी ये नहीं ढूंढ पाओगे कि उन्होंने कुछ विशेष कार्य किया, क्योंकि हमारी दृष्टि स्थूल को पकड़ने की है कि कोई विशेष कार्य होता हुआ दिखाई दे, लेकिन उस चेतना की वजह से जो कार्य हो रहे होंगे उन पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। ये बिना कुछ किए करने का एक ढंग है। करने का एक ढंग है बहुत करके बहुत कुछ करना, और एक ढंग है बहुत कम करके बहुत ज़्यादा करना। और आज के जो आधुनिक प्रबंधन विज्ञान में भी ये बातें हैं, जो मॉडर्न मैनेजमेंट है उसमें भी ये बातें कमोबेश इसी रूप में प्रवेश कर रही हैं कि सबसे कुशल कार्य वही व्यक्ति करवा पाता है जिसके विचार की क्षमता बहुत गहरी है, जिसकी कल्पना की क्षमता बहुत गहरी है, और वातावरण के बदलाव को महसूस करने की जिसकी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। और ये सारी बातें आध्यात्मिक ही हैं। जैसे तुम किसी को काम करवाना चाह रहे हो तो तुम उसे धक्के देकर काम करवाओगे, एक तो तरीका ये है। तुम उसको वर्बली फिजिकली मोटिवेट करके काम कराओगे, एक तरीका ये। पहले तरीका था दंड से, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये दंड होगा। फिर थोड़ा परिवर्तन हुआ कि दंड के बजाय उनको कुछ प्रलोभन दिया जाए कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये मिलेगा, इंसेंटिव बढ़ाया जाए, तो उस प्रलोभन में व्यक्ति काम करेगा। अब ये सारे जो मेथड हैं ये भी स्थूल हो गए। अब गहरा मेथड ये निकल के आ रहा है कि जो लीडर है उसका अपना जो ऊर्जा स्तर है और अपना विज़न कितना सटीक है और महसूस करने की उसकी अपनी क्षमता कितनी स्पष्ट है, वो ज़्यादा काम करवा पाएगा। और इनको एक नई टर्मिनोलॉजी में भी बांधा जा रहा है, इसको कहते हैं शाई पावर। शाई पावर मतलब जो तुम्हारे अंदर का बॉडी माइंड मैकेनिज्म का हिडन पावर है, तुम्हारा अपना कन्विक्शन और अपनी क्लैरिटी। जैसे कई बार तुम काम तो करना चाह रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं करके करना क्या है, तुम्हें पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है, तुम्हें कुछ भी क्लियर नहीं है।
तो तुम्हारी ऊर्जा कमज़ोर होगी। तो जो लोग इस पर शोध करते हैं वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर इतनी क्लैरिटी होती है कि जब वो खड़ा है और वो किसी को बहुत सीधा सीधा निर्देश नहीं भी दे रहा है, तो बस उसकी प्रेजेंस से लोग गाइडेड होने लगते हैं। उसके अंदर से ऐसी साई पावर की रेज निकल रही हैं, ऐसी किरणें निकल रही हैं उसके भीतर से कि लोगों का जो मनस है, लोगों की जो महसूस करने की सूक्ष्म परत है, उसमें वो प्रवेश कर जा रही बातें। तो ये जो साई पावर है, ये जो अपने अंदर की स्पष्टता को बिना कुछ किए बाहर फेंक देना है, ये भी साधना और ध्यान की अवस्था ही है और उससे ही निकल रही। तो देखा जाए अब भौतिक तल पर भी अगर हम बहुत समृद्ध होना चाहते हैं तो ध्यान वहाँ भी अनिवार्य हो गया है। अर्थात अगर कोई बहुत गहरा ध्यानी है, जिसकी अपनी ऊर्जा बहुत फोकस्ड है, जो अपने अंदर बहुत स्पष्ट है, तो वो अपने कार्यों को भी इतनी कुशलता से कर सकता है जितनी कुशलता से दूसरे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा क्लैरिटी है, उसका विजन ज़्यादा व्यापक। और एक गहरे अर्थ में देखा जाए कि अगर तुमने अपने विजन और स्पष्टता को लोगों के साथ बांटा है तो तुमने सूक्ष्म तल पर सेवा ही करी है, क्योंकि इससे कितने लोग अपने आप चलने लग गए हैं, कितने लोग सक्षम हो गए हैं। तो मेरी दृष्टि में सद्गुरुओं को उनका अपना काम करने देना चाहिए। वहाँ से इतने लोग निर्मित होंगे जो पता नहीं क्या क्या करेंगे, और जो सद्गुरु हैं वो ये करेंगे ही, करने देना चाहिए शब्द भी देखा जाए तो गलत है। हम उनको कुछ कहेंगे भी तो वो कौन सा करने वाले हैं, वो करेंगे तो वही। लेकिन हमको भी समझना चाहिए, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा हो सकते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट, और समाज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल सकता है। हर तल पर एक क्रांति पैदा हो सकती है। अब सूरज आसमान में उगता है, दिखाई नहीं देता, कल्पना करो, लेकिन काम सब हो रहे हैं। ऊष्मा आई, रोशनी आई, जीवन में एक करवट पैदा हो गई, फूल खिलने लगे, लोगों की नींद टूटने लगी, सब हो रहा है। लेकिन चूँकि हमको सूरज दिखाई देता है और अब ये इस्टेब्लिश भी है, ये सबको पता भी है कि उसके उगने से बहुत अंतर पड़ रहा है, नई तरंगें पैदा हो रही हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन ऐसे देखो वो क्या कर रहा है, काम हो रहे हैं, वो आकर किसी फूल को खिला नहीं रहा है कि वो कहीं जाकर एक एक पंखुड़ी की सेवा कर रहा है, या सोए हुए लोगों को जगाने के कुछ विशेष प्रयास कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। बस वो उग गया है, लोग जागने लगे हैं, फूल खिलने लगे हैं, जीवन में एक नई करवट आने लगी है, रोशनी प्रवेश करने लगी है, लोगों के अंदर अपने आप एक अंतः प्रेरणा जागने लगी है, तमस टूटने लगा है, सक्रियता बढ़ने लगी है, सब अपने आप हो रहा है। तो एक सद्गुरु की परिकल्पना भी एक सूर्य की तरह से ही की जाती है कि वो सूर्य की तरह उग आता है बस, और फिर उसकी रोशनी, उसकी ऊष्मा बहुत सारा काम करती है अकल्पनीय ढंग से। बस उसके लिए हमको कितना ग्रहणशील होना है, कितना रिसेप्टिव होना है, ये तैयारी दिखानी है।